क्या हो अगर मैं कहूं, भारत में एक ऐसा मंदिर है जो आज भी सूरज की पहली किरण को 1000 साल पहले तय की गई जगह पर रोक लेता है, जहां पत्थरों की दीवारें सिर्फ मूर्तियां नहीं, गणित, खगोल विज्ञान और एक भूला हुआ रहस्य छुपाए हुए हैं। ये कहानी है उस मंदिर की जिसे बनाने वाले मिट्टी में मिल गए, लेकिन उनका दिमाग आज भी विज्ञान को चुनौती दे रहा है। ओडिशा के समंदर किनारे खड़ा है कोणार्क सूर्य मंदिर, और आज हम इसके टूटे पत्थरों में छुपा सच ढूंढने आए हैं। सुबह की हल्की रोशनी, समंदर से आती हवा और इनके बीच एक अधूरा लेकिन गर्व से खड़ा रथ। कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं, यह सूर्य देव का दिव्य रथ है। इस रथ के 24 विशाल पहिए और 7 घोड़े आज भी पत्थर में दौड़ते हुए लगते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ कला है या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा विज्ञान? कोणार्क यानी कोण प्लस अर्क, अर्थात सूर्य का कोण। कहा जाता है कि यहाँ सूरज साल के विशेष दिनों में ठीक उसी कोण से उगता है जिसे मंदिर के निर्माताओं ने पहले ही तय कर दिया था, बिना आधुनिक उपकरण, बिना कंप्यूटर। फिर भी इतनी सटीक गणना। क्या उस समय का भारत हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा आगे था? इन पहियों को ध्यान से देखिए, हर पहिया एक घड़ी है। इनकी तीलियां समय बताती हैं, मिनट तक की सटीकता के साथ। दिन हो या शाम, छाया जहां गिरी, वक्त वही लिखा है। 1000 साल पहले समय को पत्थर में कैद करना ये कला नहीं, ये विज्ञान है। पर सवाल ये है, जिस सभ्यता ने समय को बांध लिया वो खुद समय में क्यों खो गई? सूर्य रथ के 7 घोड़े, सप्तरंग, सप्त दिन, सप्त ऊर्जा। कुछ विद्वान कहते हैं ये 7 घोड़े सूर्य की किरणों के 7 स्पेक्ट्रम हैं। मतलब कोणार्क सिर्फ धार्मिक नहीं, यह ब्रह्मांडीय दर्शन है। एक ऐसा दर्शन जो आज के साइंस से टकराता है। कहा जाता है कि मंदिर के शिखर पर एक विशाल चुंबक लगा था, इतना शक्तिशाली कि समुद्र से गुजरते जहाजों के कंपास तक बिगड़ जाते थे। डर के कारण कई नाविक कोणार्क के पास आने से कतराते थे, और फिर एक दिन वह चुंबक हटा दिया गया। उसके हटते ही पूरा ढांचा असंतुलित हो गया और धीरे धीरे ये दिव्य रथ खंडहर बन गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कोणार्क का विनाश प्राकृतिक नहीं था, विदेशी आक्रमणकारियों के लिए यह मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, यह शक्ति का प्रतीक था। ऐसी शक्ति जिसे तोड़ा जाना जरूरी था। तो क्या ज्ञान को नष्ट करने के लिए इस चमत्कार को जानबूझकर गिराया गया? और अगर हाँ, तो हमसे और क्या क्या छुपाया गया? आज भी समंदर की लहरें कोणार्क की दीवारों से टकराती हैं, जैसे वो पूछ रही हो, क्या तुम हमें सब बता दोगे? यह मंदिर बोलता नहीं, लेकिन महसूस कराता है। यह याद दिलाता है कि ज्ञान अगर खो जाए तो सभ्यता भी खंडहर बन जाती है। कोणार्क सूर्य मंदिर आज अधूरा है, लेकिन इसका संदेश अब भी पूरा है। ये हमें बताता है कि हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा हम भूल चुके हैं। शायद कोणार्क का रहस्य पत्थरों में नहीं, हमारी नजर में है। और जब तक हम सवाल पूछते रहेंगे, सूर्य हर सुबह इन खंडहरों से सच को रोशन करता रहेगा। क्योंकि कुछ मंदिर टूटते नहीं, वे हमें देखने का नजरिया देते हैं। अगर ये पहिए समय बताते हैं, तो सवाल ये है, क्या कोणार्क भविष्य भी जानता था? इतिहास कहता है चुंबक हटाया गया, लेकिन कोई ये नहीं बताता किसने हटाया और क्यों। क्योंकि कुछ सच किताबों में लिखने लायक नहीं होते। जब तलवारें ज्ञान से हार जाती हैं, तो इतिहास टूटे पत्थरों में बदल दिया जाता है। सोचिए, एक ऐसा मंदिर जो भगवान को नहीं, समय को पूजता है, जहां सूरज रोज सिर्फ उगता नहीं, गवाही देता है। ये कहानी है कोणार्क की, लेकिन सच ये है, ये कहानी हमारी भूल की कहानी है। हम इसे खंडहर कहते हैं क्योंकि हम अधूरा देख पाते हैं। लेकिन अगर कोणार्क आज भी पूरा है और अधूरे हम हैं, कोणार्क सूर्य मंदिर इतिहास नहीं सिखाता, वो चेतावनी देता है। क्योंकि जो सभ्यता अपने ज्ञान को भूल जाती है, उसका भविष्य भी खंडहर बन जाता है। टूटा हुआ है लेकिन खामोश नहीं। लोग कहते हैं यह मंदिर अधूरा है, इतिहास कहता है यह नष्ट कर दिया गया।
लेकिन सवाल यह है, अगर यह नष्ट हुआ तो आज भी यह जिंदा क्यों महसूस होता है? 13वीं शताब्दी, पूर्वी गंग वंश का शासन। राजा नरसिंह देव प्रथम। राजा ने प्रण लिया, मैं सूर्य देव के लिए ऐसा मंदिर बनाऊंगा जो समय को भी चुनौती दे। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे रहस्यमय निर्माण। 1200 से अधिक कारीगर, 12 साल लगातार काम। मंदिर को बनाया गया सूर्य देव के रथ के रूप में, 7 घोड़े, 24 विशाल पत्थर के पहिए। निर्माण के आखिरी दिन एक समस्या थी, शिखर का आखिरी पत्थर। कोई हल नहीं। तभी आया एक 12 साल का लड़का, धर्मपद। उसने समाधान बताया। मंदिर पूरा हुआ, लेकिन इतिहास कहता है धर्मपद ने मंदिर से समुद्र में छलांग लगा दी। क्यों? क्योंकि वह जान गया था यह ज्ञान इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है। स्थानीय लोग कहते हैं असल कोणार्क जमीन के नीचे है, गुप्त सुरंगें, बंद कक्ष, समुद्र तक जाने वाले रास्ते। ब्रिटिश काल में एक अधिकारी सुरंग में गया और वापस नहीं लौटा। रिपोर्ट में लिखा गया, लेकिन गांव में कहा जाता है वह लौटकर आया पर इंसान नहीं रहा। आज कोणार्क का गर्भगृह पूरी तरह सील है। कोई दर्शन नहीं, कोई पूजा नहीं। सरकारी वजह, लेकिन असली वजह? कहा जाता है अंदर अब भी कुछ रखा है। कोई मूर्ति नहीं, एक ऊर्जा स्रोत। 1990 के बाद वैज्ञानिकों ने परीक्षण किए। मैग्नेटिक रीडिंग, असामान्य बैटरियां जल्दी खत्म, उपकरण फेल, कुछ स्वयंसेवकों को चक्कर आए, एक बेहोश हो गया। एक वैज्ञानिक ने लिखा, दिस इज नॉट अ टेम्पल, इट बिहेव्स लाइक अ डिवाइस। रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। पर्यटक कहते हैं घड़ियां गड़बड़ा जाती हैं, कैमरे हैंग हो जाते हैं। एक पल ऐसा आता है जब छाया गायब हो जाती है, मानो समय यहाँ सीधा नहीं चलता। कोणार्क सिर्फ पूजा के लिए नहीं बना था, यह सूर्य ऊर्जा को संतुलित करता था, पृथ्वी के प्राकृतिक असंतुलन को रोकता था, एक सुरक्षा प्रणाली था। जब यह सिस्टम टूट गया, मंदिर ने खुद को निष्क्रिय कर लिया। आज कोणार्क पर्यटकों के लिए एक स्मारक है, लेकिन असल में यह एक सील किया गया रहस्य है। सूर्यास्त के समय अगर ध्यान से सुनो तो लगेगा हमें मत जगाना, हम तुम्हारी भलाई के लिए सो रहे हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर आस्था नहीं, चेतावनी है। हर ज्ञान जानने के लिए नहीं होता, कुछ रहस्य पत्थरों में ही सुरक्षित रहते हैं।